बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं तवक्कल हुसैन हूँ। मरासला हुकूमत ने जो ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है, तो इसके साथ ही जो अल्फी से जुड़ी हुई इनकी इत्तेहादी पार्टियाँ हैं, उन्होंने अलहदगी का अंतिया दे दिया है। सबसे पहले तो एम क्यू एम ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि ये ज़री टैक्स लगाया जाए, ना कि पेट्रोलियम मसनूआत का इजाफा किया जाए। क्योंकि एम जो है कि वो शहरी जमात है, उनको पता है कि ज़री एग्रीकल्चर जो है वो देहाती लोग करते हैं, देहातों से उनको वोट नहीं मिलेंगे, और जो उनके वोट बैंक जो भी है वो शहरों में है, और इसलिए उन्होंने ये मुतालबा किया। लेकिन इस वक्त मौजूदा सेटअप में अगर एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो ये किसानों के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा, क्योंकि किसान पहले ही सैलाब जैसी एक आफत से बहुत ज़्यादा नुकसान में जा चुके हैं। लेकिन अगर ये एम अपने मुतालबे के ऊपर कायम रहती है, तो इस तरह ये मरासला हुकूमत जो सहूलतकारों ने हमारे ऊपर मसलत किया है, जिसने पाकिस्तान का बरकस निकाल दिया है और गरीब आदमी का जीना दो बर कर दिया है और इंतहाई मुश्किल कर दिया है, जिसके नतीजे में मरियम नवाज़ का जो जलसा है वो देख कर ये शर्मिंदगी महसूस होती है कि नून लीग एक रायविंड की जमात एक बनकर रह गई है, और इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं रहा। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज़ का इस्तकबाल देखते हुए वापस आने से भी इनकार कर दिया है, और उम्मीद है कि वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले इस वक्त अपनी कब्र आप खोद कर उसमें दफन हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के जो सरबराह बिलावल, उनको थोड़ी सी भी अगर गैरत हो ना, तो वो इमरान खान के दौर में एक लॉन्ग मार्च लेकर आए थे कराची से, महंगाई मार्च जिसका नाम था। लेकिन अगर वो थोड़ी सी भी गैरत महसूस करें और अवाम का दर्द महसूस करें, तो इस मरासला हुकूमत जो सहूलतकारों ने हमारे ऊपर मसलत किया है, इसके खिलाफ भी उनको महंगाई का अब एक मार्च करना चाहिए। उनका बनता है कि वो मार्च करें इस हुकूमत के खिलाफ कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। जिस वक्त इमरान खान का दौर था तो उस वक्त महंगाई इनको बहुत ज़्यादा महसूस होती थी, लेकिन अब जब इमरान खान के दौर से महंगाई तकरीबन 20% ज़्यादा हो चुकी है, और अब ये असम्बलियों में बैठ कर मज़े ले रहे हैं। ये जिनको अवाम का कितन कोई दर्द नहीं है, ये अवाम के दुश्मन और मुल्क के गद्दार हैं। जो ये 13 पार्टियां कौमी हुकूमत बनाई गई है, ये मुल्क के गद्दार हैं और अवाम से इनको किसी किस्म की कोई सरोकारी नहीं है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।